नगला गोपाल गांव में आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कथा के श्रवण करने के लिए उमड़ पड़ी। राष्ट्रीय संत श्री काशणी बाल योगी ब्रह्मानंद महाराज कथा का प्रवचन कर रहे हैं। रुक्मणी विवाह सहित कई धार्मिक प्रसंगों का बाल योगी महाराज ने वर्णन किया। कथा आयोजक भाजपा नेता अभयवीर सिंह सोलंकी ने बताया कि आगामी 23 अक्टूबर को हवन यज्ञ व विशाल भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन होगा। कथा का श्रवण करने के लिए पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल, भाजपा नेता भगवान दास शर्मा, ब्रजेश अग्रवाल, शैलेश कौशिक, सुनील चतुर्वेदी, जड़खोर गौशाला के महंत सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने शिरकत की। पूर्ण ब्रह्म सनातनः ओम भूर्भुवः श्री प्रणवसोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि अनेन पूजनेन कृतेन श्री प्रणवसोत्तम देवताः प्रियतां नमः। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा श्री गुरुचरण मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम भूर्भुवः ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आदिहोपाज्ञं हस्तिवर्ग्यं मुखे ओम अग्निर्देवता पादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वृषभो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम ब्राह्मणो शमुख मंगले महापुरुषे चरणारविन्दं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोदीन तन्मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परात्पर श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि अनेन पूजनेन कृतेन श्री प्रियतां मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम। जयजंत देवा सानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न जेहनामं महिमाना सचंद्र पूर्वे साध्या शांति देवा। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की श्री राघवेंद्र सरकार की हनुमान जी महाराज की गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
थी कि भाभी और माँ में अगर झगड़ा हो जाए तो उसका समाधान करने को तैयार है, लेकिन आप वो बनो तो सही। भगवान का जब अवतार हुआ था तो भगवान ने अपना रूप लेकर के देव की वसुदेव से कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दो, कंस से बचाना है। तो अब वो कह रहे हैं पहुंचा तो दे, लेकिन हाथों की हथकड़ी लगी है, पैरों की बेड़ियां लगी हैं। देखिए हथकड़ी लगे हुए हाथ हों तो ये हाथ में भी हथकड़ी हुई है, हाथ में भी हथकड़ी, तो ये हाथ इस हाथ के काम आ सकता है या ये हाथ इस हाथ के काम आ सकता है। इसका मतलब क्या है? यानी अपना हाथ भी अपने काम नहीं आ रहे, ऐसी स्थिति में परमात्मा आता है। समझ में आ जाए तो बजाओ नहीं है, बोलो। यानी अपना हाथ भी काम नहीं आए, जिन तुम अपना भरोसा बैठे हो, ये मेरा परिवार, ये मेरे बेटा, ये मेरे भाई, ये इनके ऊपर जो भरोसा लेके बैठे हो ना, तो ही परमात्मा से दूरी है। और जिस दिन ये स्थिति हो जाए तो ये हथकड़ी लगी हुई है। वसुदेव ने कहा आप कह तो रहे हो कि मैं आपको वहां पहुंचा दूं, लेकिन हाथों में हथकड़ी लगी है, पैरों में बेड़ियां लगी है और फाटक के तारे लगे हुए हैं, तो फिर मैं आपको कैसे पहुंचा दूं? भगवान ने कहा हाथों की हथकड़ी मत देखो, पैरों की बेड़ियां मत देखो, फाटक के ताले मत देखो, तुम मुझे सर पे रख के देखो। जैसे ही सर पे रखा वैसे ही बंधन सब फूट गए। क्या मतलब है इसका? मतलब क्या? आध्यात्मिक अर्थ क्या है? भगवान जब सर में आ जाए, यानी हमारी बुद्धि भगवान का अनुभव करने लग जाएगी, तो ये माया के बंधन अपने आप खुल जाएगा। माया में क्यों झगड़ा हुआ है व्यक्ति? क्योंकि वो बुद्धि में परमात्मा नहीं है, और ये बुद्धि जब परमात्मा का अनुभव करेगी तो माया के बंधन अपने आप खुल जाएंगे, और जैसे ही सर पर रखा वैसे ही बंधन टूट गया। लेके गए वसुदेव जी भगवान को, बहुत से कथावाचक एक्सप्लेन करते हैं वो एक सूप में लेके गए थे। सूप था या नहीं था, लेकिन बात बहुत गहरी है। सूप क्या है? सूप माता बहन जानती है, घर में सूप होता है। क्या करता है सूप? क्या काम करता है? उसका काम क्या है? जो भी कूड़ा करकट है उसको बाहर करता है, और अंदर क्या रखता है? अपने अंदर क्या रखता है? बिल्कुल साफ साफ चीज को, सारा अनाज को और कूड़े करकट को। लेकिन वहां मध्य रात्रि में वसुदेव जी भगवान को मैया यशोदा के बगल में सुला के आ गए, और वहां माया ने जन्म लिया था और माया को लेके आ गए। उसी समय ऋषि मुनि देवताओं को मालूम पड़ा कि भगवान का अवतार हो गया, चलो दर्शन के लिए, चलो दर्शन के लिए, चलो दर्शन। सब दर्शन के लिए पहुंचे, और दर्शन के लिए पहुंचे और वहां भगवान की कंडीशन देखी तो गिलानी हो गई। ये कहेगा भगवान, ये कहेगा भगवान भाई वंश अत्याचार कर रहा था, इसकी वजह से हम दुखी थे, हम रो रहे थे, हम परेशान थे। भगवान का आह्वान हमने इसलिए किया था कि भगवान आकर के हमारा रोना बंद कर देगा, लेकिन वहां आके देखा भगवान खुद रो रहा है। कल देखा नहीं भगवान का अवतार हुआ तो रो रहा था भगवान, और सब ऋषि मुनि ने देखा ये भगवान खुद रो रहा है, हमारा रोना क्या करेगा? गिलानी होगी। चलो बेकार के खाना काम, इतने दिन से तपस्या कर रहे, भजन कर रहे, नाम ले रहे कि भगवान आ जाए हमारे रोने बंद कर दे, ये खुद ही रो जी, हमारा रोना क्या बंद करेगा? सब चल पड़े, गिलानी हो गई भगवान के प्रति। बेकार खाना काम, इतने दिन से हमें मेल करा दे, समाधान करा दे, उसका नाम। और आजकल ऐसी नंद है कि छोटी छोटी बात को भी भाभी की को माँ से जाकर के कही नहीं और पेमेंट करवा देते हैं। अपने नंद कहेंगे, आप बताइए, नाम है नंद और मां लट्ठी चढ़वा रही है।
नंद का मतलब है मिलते ही आनंद आ जाए, भाभी खुश हो जाए, और नंद अगर चली जाए तो भाभी उसके लिए रोती रह जाए, उसका नाम नंद है। और बार बार फोन करे, नंद जी अब कब आओगी, हमें तो मन ना लग रहा, वो नंद होनी चाहिए। वो नहीं कि चली जाए तो भाभी जो है भजन करेंगे, पढ़ो पर कल चली गई भाई, आनंद आएगा। क्या ख्याल है? नंद का मतलब नंदेति सर्वजनाय नंदा। यशोदा किसे कहते हैं? आप चाह तो रहे हैं कि नंद यशोदा दुकान का अगर कोई ओपनिंग हो तो सबसे पहले कलश लेकर के कन्या के चरण रखाए जाते हैं। ये वो देश है, कन्या से पहले किसी और के चरण नहीं पड़ जाए। कलश है, उस पे नारियल है, उस पे अशोक आम के पत्ते इत्यादि हैं, जल है, लेकिन तब तक वो कलश है, मंगल वाला है, और परमात्मा सार तत्व है, इसलिए वो सूख नहीं तो जाएगा और कहाँ जाएगा। और एक पात्र और होता है माता बहनों के पास, आटे को चांद क्या बोलते हैं, चलनी। उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि वो पूरे करकट को ही रखती है, सार सार को निकाल देती है। तो जिसकी बुद्धि सूख जैसी हो तो वहां परमात्मा आएगा, और चलनी जैसी हो तो सार सार है तो यही छोड़ दे और वह पूरे करकट निकाल दे। आज किसी से पूछा जाए, भाई महाराज बड़ा आनंद आता है, मैंने कहा का सुनो कथा में, पूछो का सुनो। उसी बात याद है, वो एक पूरी की दो पूरी खा लो का वो बात है, यानी बेमतलब की बात याद है। कथा को जो सारे बारे में वो दो पूरी वाला बात लो, वो याद है। हे भगवान, समझ लो वो चलनी है, सार सार नहीं छोड़ दे, वो वैसी चीजें पकड़ के ले जाएगी। महाराज ने कुछ चुटकुला सुनाया, दो आदमी बात कर रहे थे, वो आपस में पहली बार कथा सुनी। आज क्यों कथा करते हैं? मेरी तो लाइफ बदल गई भाई साहब महाराज की कथा सुनने के बाद। और दूसरे ने क्या कहा पता है? तो तेरी तो लाइफ ही बदली है, मेरी लाइफ बदल गई है। लाइफ बदल गई कथा सुन के, यही तो कथा है। लेकिन बेटा को बेटा ही कहेंगे कि बेटी भी कह सकते हैं उससे। दोनों का काम चलाने वाली है कन्या, बेटा भी कह सकते हो, बेटी भी कह सकते हो। थोड़ी भी समझदार बेटियां हो जाएं, जितना ख्याल बेटियां अपने माँ बाप का रखती हैं, बेटा कभी नहीं। बेटा तो शादी होने के बाद कब तुम्हारा पड़ोसी बन जाए, लेकिन बेटी ससुराल जाने के बाद भी मालूम। आज इस देश में ऐसा करते हो रहा है, कर्म नहीं उसकी हत्या वो देश है, कन्या को हम देवी मान के दुर्गा मान के पूछते हैं। और आज इतना घिनौना कृत्य हो रहा है, बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि हमारा देश आज कर क्या रहा है। देख लिया कि गर्भ में कन्या तो उसको मरवा दिया जाता है। आज नारी नारी जाति की दुश्मन हो गई। तो मैं कहता हूँ कि कन्या ही नहीं होंगी तो फिर अपने लड़कों के लिए बहू कहाँ से आओगे? कन्या ही नहीं होंगी तो फिर तुम कहाँ से आओगे? कन्या नहीं होंगी तो इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। कन्या के ऊपर आधारित है, इसलिए भगवान कृष्ण पर बहुत से लोगों ने उंगलियां उठाई, लेकिन अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण कन्याओं के साथ रहे। लोग कोई उंगली उठाए तो उठाए, पर भगवान कृष्ण जानते हैं कि
कन्याओं का चरित्र सही बना रहा तो इस देश का आधार कन्या है। अगर इनका चरित्र सही नहीं रहा तो देश में पैसे को गोपी कृष्ण हुआ जीवन धर्म का। आज इस शब्द को अगर समाज में अगर इसको चलाया जाए कि महापुरुष न हो तो न जाने ये बात कहां से कहां पहुंच जाती है। पूतना के स्तनों में, पूतना जो है अपने स्तनों में जहर लेकर के भगवान कृष्ण को मारने लगी। बहुत गहरी है भाई साहब, समय कम है आज का, कल तो 1 घंटे कथा हो, तो कल ही दूसरी जगह कथा करनी है। तो 16 की परिवार कथा कराएंगे तो आप भी कराएंगे, पर करनी 16 से पड़ेगी। हमारे पंडित जी मेरे बहुत 16 थे। शंकर भगवान आए तो गोपी बन के आए, और मुझे लगता है कि अगर किसी को भगवान के दर्शन करने हों तो गोपी बनना पड़ेगा। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आप फरिया पहन लो, फरिया ओढ़ लो या साड़ी काच लो, नहीं कह रहा हूं। गोपी का मतलब क्या है? वो नाम इंद्रियों का है। तो परमात्मा के रस को इंद्रियों से पीने वाला, सब इंद्रियों से परमात्मा के रस। गोपी का अर्थ क्या है? गोपी का मतलब है जिसका परमात्मा से गोपनीय प्यार हो, उसका नाम गोपी है। गोपी कोई स्त्री जाति का नाम नहीं है। गोपी पुरुष भी हो सकते हैं, गोपी स्त्री भी हो सकती है, गोपी लड़की भी हो सकती है, गोपी लड़का भी हो सकते हैं, गोपी बुजुर्ग भी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप साड़ी पहन के गोपी बनो तो ही भगवान मिलेंगे, कि आप फरिया ओढ़ लो तो ही भगवान मिलेंगे। आप गोपी बन जाओ। गोपी मतलब भगवान से जब प्रेम करें, भक्ति करें, भजन करें, या तुम जानो या वो जाने, तीसरे व्यक्ति को ही मालूम न करें। आजकल देखो, आजकल कोई भजन करने वाले घर के बाहर जो चबूतरा है ना, उस पर जाके माला करेंगे कि गली में से निकल के जाए, लोग देखें कि मैं माला फेर रहा हूँ। किसके लिए फेर रहा है यार? भक्ति प्रदर्शन की चीज नहीं है, भक्ति कोई दिखावा करने की चीज नहीं है। इसलिए भक्ति गोपनीय होनी चाहिए, और जिसका परमात्मा से गोपनीय प्यार हो उसका नाम गोपी है। वो लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फरिया ओढ़ लो, गोपी बनो तो भगवान मिलेंगे। आप भगवान से प्यार करो, लेकिन घर के सदस्य को ही मालूम न पड़े कि तू कितनी माला मिलेगा। पुण्य छुपा के रखोगे तो लास्ट में पुण्य मिलेगा। भक्ति को छुपा के रखोगे तो भक्ति मिलेगी, और पाप को छुपा के रखोगे तो क्या मिलेगा? तो जिस चीज को छुपा के रखोगे वो मिलेगा कि नहीं? इसलिए भजन करो, भक्ति करो, लेकिन इसे छुपा के रखो। हमारे शास्त्र कहते हैं इस हाथ से अगर दान दिया जाए तो इस हाथ को भी मालूम न चले। दान को करना चाहिए, गुप्त दान करना चाहिए। आजकल तो अलाउंस हो रहे हैं, 1 घंटे कथा चलेगी, 2 घंटे अलाउंस होते हैं आज कथाओं में। अपने यहाँ सिस्टम नहीं है, लेकिन कोई ये कहेगा प्रकट 4 पग धर्म के कलम एक प्रधान ने उदान करे कल्याण। आप उंगली उठा सकते हैं महाराज पे, यार महाराज कहा तो शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में केवल दान ही श्रेष्ठ है, आप दान क्यों नहीं करने देते? इसके लिए कोई उंगली न उठाए तो हम दान पेट का रखवा देते हैं। तो भाई महाराज जी दान नहीं करने देते, कौन रोक रहा है? करो ना दान पेट का।
लेकिन मैं कह रहा हूँ कल 7 दिन हो जाएंगे, उसे खोल के देख लेना, 2-4 अठन्नी चवन्नी मिल जाए तो मिल जाए। कोई नहीं चढ़ा रहा है उसमें, क्यों नहीं चढ़ा रहे? क्योंकि वहाँ कोई देख ही नहीं रहा है कि हम चढ़ा रहे हैं। महाराज स्टेज करने का आ जाते हैं, फिर तो हम लाल लाल नोट चढ़ाए थे, 2000